यदि आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपनी SSO ID के माध्यम से बनाना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन जब फॉर्म अप्लाई करेंगे मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी आपको भरकर आपको अपलोड करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म में आपको आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो भी आपको अपलोड है, वो आपको करना होगा। तो वैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, दस्तावेज होंगे, और अपनी SSO ID के माध्यम से 2023 के अंदर आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म कैसे, किस प्रकार से अप्लाई है वो कर सकते हैं, इसकी जानकारी, कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म भी आपको भरना होता है और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच करना होता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म है, आवेदन फॉर्म है, वो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलता है। इस फॉर्म को आपको भरना होता है। तो स्टूडेंट, इस मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में आपको बेसिक सी जानकारी आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्रार्थी का नाम है वो आपको डालना होगा, जिसके लिए आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं। इसके बाद उसके पिता का नाम है, अपना जो वर्तमान स्थायी पता है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, व्यवसाय का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, पिता का क्या मजदूरी करते हैं, क्या कुछ कार्य करते हैं, उसका नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, जन्म स्थान है, जन्म दिनांक है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। जो भी कैंडिडेट है जिसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसी के यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। और कैंडिडेट की यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है और वेरीफाई भी आपको करवाना है। जो भी उत्तरदायी व्यक्ति है, जो भी कैंडिडेट ऑफिसर से आप सिग्नेचर वगैरह करवा रहे हैं, उन्हीं से आपको एक से यहाँ पर आपको वेरीफाई, आपको फोटो को भी करवा लेना है। तो आप समझ गए होंगे। आप नीचे की तरफ चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिर से एड्रेस की जानकारी फिल करना है। यहाँ पर दे सकते हैं कि आप राजस्थान में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। ये जानकारी आप फिल कर देंगे कंप्लीट यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो करवा लेना होगा। इसके बाद में बात आती है उत्तरदायी व्यक्तियों के, यानी कि जो भी गजेटेड ऑफिसर है, जो भी टीचर है या फिर कोई हेडमास्टर है, उनसे आप सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पर आपको करवाना होगा। पहला गजेटेड है वो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो सिग्नेचर वगैरह है कंप्लीट यहाँ पर किया जा चुका है। वो दूसरे जो गजेट है उसके भी यहाँ पर सिग्नेचर है वो यहाँ पर किए जा चुके हैं। तो आप अपने नज़दीकी जो भी टीचर है, जैसे कि स्कूल में आप जा सकते हैं, जो भी आपको जानता हो, तो वहाँ से आप ये साइन वगैरह है वो यहाँ पर आप करवा लेंगे। तो आप इस फॉर्म में उत्तरदायी व्यक्तियों के 2 के सिग्नेचर है वो आपको करवा लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र है वो देखने को मिल जाता है। तो शपथ पत्र आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बालिग के लिए है, यानी कि जिस व्यक्ति की एज है वो 18 साल से ऊपर हो गई है, तो यहाँ पर बालिग में खुद का ही नाम है वो यहाँ पर फिल करके यहाँ पर शपथ पत्र है वो भरा जाएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है कि यहाँ पर आपको शपथ पत्र दिया गया है, ये नाबालिग होने की दशा में दिया गया है, यानी कि जो कैंडिडेट है जिसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी एज है वो 18 साल से कम है, तो उनके जो पिता है उसके पिता के नाम से ही यहाँ पर आपको ये जो शपथ पत्र है वो आपको भरना है। स्टूडेंट है या फिर जो कैंडिडेट है उसके नाम से आपको नहीं भरना होगा यदि नाबालिग है तो। इसके बाद इसमें तीसरा जो शपथ पत्र है वो देखने को मिलता है विवाहित महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर आपको विवाहित महिला का नाम है वो डालना है, हस्बैंड का नाम आ जाएगा, निवास स्थान हो आ जाएगा। इसके बाद में शपथ ग्रहीता जो भी है वो यहाँ पर इसमें डालेंगे। अब बात आती है कि इसके साथ आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से होंगे। तो आवश्यक दस्तावेज भी हम जान लेते हैं। तो आवश्यक दस्तावेज में सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पिताजी का जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पर इसमें अटैच किया है, और साथ ही इसमें जन आधार कार्ड भी अटैच किया है, और जो फैमिली का जो राशन कार्ड है वो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसमें अटैच किया है। अब यदि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है, यदि आप करेक्शन वगैरह है वो कर रहे हैं, तो आपको पहले वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर इसमें अटैच है वो आपको करना होगा। यदि नए ही आप मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको जो पहला वाला जो मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच आपको नहीं करना है, आपके पास होगा भी नहीं। इसके बाद में यदि कैंडिडेट 10th क्लास पासिंग है तो यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट है इसमें आपको अटैच करना है। नहीं लागू होता है किसी केस में 10th क्लास पासिंग नहीं की है तो आपको कहाँ से अटैच करना होगा, तो ये आपको छोड़ देना होगा। इसके बाद में आपको पिता की और आपकी खुद की वोटर ID कार्ड बनी हुई है तो यहाँ पर इसमें अटैच है वो आपको करना होगा। इसके बाद में आपको पिछले 10 साल का बिजली का बिल है वो यहाँ पर इसमें अटैच है वो आपको करना होगा। यदि आपके पास बिजली का बिल नहीं मिलता है तो आपके पिता का जो मूल निवास प्रमाण पत्र भी अटैच कर सकते हैं,
या फिर आप वोटर लिस्ट भी आप निकलवा सकते हैं। वोटर लिस्ट आप अपनी तहसील से निकलवा सकते हैं। वहाँ से आप तहसील से निकलवाने के बाद में आप इसके साथ अटैच करेंगे तो भी आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो मैंने यही डॉक्यूमेंट है वो अटैच किए हैं। यदि आपके केस पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लागू होता है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम इन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन कैसे अपलोड करेंगे, कैसे किस प्रकार से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म अपनी SSO ID के माध्यम से भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ही गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखना है SSO, यानी कि हम SSO ID से फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपको SSO पोर्टल को ओपन करना होगा। तो SSO ID लिखेंगे। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यूनियन के SSO पोर्टल का लिंक है, सबसे फर्स्ट में देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो पहले से किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड को कैसे किस प्रकार से आप रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल सेटअप नहीं कर रखा है तो वो कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको SSO ID से रिलेटेड समस्या है वो देखने को मिलती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप सक्सेसफुली आप SSO पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के एप्लीकेशन है वो नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको एक ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यदि आपके केस में नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके ई-मित्र आप लिखेंगे तो इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन है वो नज़र आ जाएगी। और यदि आपके केस में फिर भी एप्लीकेशन वो नज़र नहीं आती है, इस तरह से ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको अदर ऐप और क्लियर रिसेंट ऐप का यहाँ पर लिंक दिया होता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन वो नज़र आने लग जाएंगे। और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऊपर है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसेंट में ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसी एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया और हमारे सामने सिटीजन ई-मित्र पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। और आपके केस में नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है तो आपको फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो किया हुआ है। और आप जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किस प्रकार से करना होता है तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको डैशबोर्ड सेक्शन में यहाँ पर आपको यूटिलिटी और एप्लीकेशन की सर्विस दिखाई दे रही है। तो यदि आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना है या फिर आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना है तो इसमें जो एप्लीकेशन की जो सर्विस दी गई है आपको इसी वाली पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सर्च बार है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसमें आपको लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्विसेज है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप TSP क्षेत्र से आते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोनों में मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो हम यहाँ पर TSP क्षेत्र में नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पर पहले लिंक पर ही क्लिक कर लेता हूँ। सर्विस का चयन करते ही इस तरह से आपके सामने नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदनकर्ता को अपना जो फैमिली का जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा। अपना जन आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे, इसके बाद में आप आगे बढ़े इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है। तो आपको मेथड आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे, जन आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे या फिर आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जिसमें भी डिटेल्स आपकी सही है उसी का चेंज है वो यहाँ से आपको करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड ही रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको 100 फैमिली मेम्बर करके देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर के जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से आप जिस भी मेंबर के लिए आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस मेंबर का चयन है वो यहाँ से आप टिक है वो कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंबर का टिक किया, इसके बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाइड एंड फेच डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके जन आधार कार्ड या फिर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। वह OTP है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आप ओके पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में आपका जो डाटा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच है वो जन आधार कार्ड से कर लिया जाता है। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी जानकारी थी वो आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है, लेकिन जिस भी जानकारी कमी रह जाती है उस जानकारी को आप मैनुअल तरीके से भी आप फिल कर सकते हैं। तो हमारे केस में इसमें कंप्लीट जानकारी दर्ज है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं फेच एड्रेस पर क्लिक करता हूँ और एड्रेस को भी यहाँ पर फेच है वो करा लेता हूँ। तो देख सकते हैं कि एड्रेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है वो हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ भी जानकारी आपको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव करके देखने को मिल रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ कोने में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो सेव पर क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट का जो अगला का ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो इस आवेदन फॉर्म में यहाँ पर आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाती है। और यहाँ पर आपको अपने फॉर्म में जो जानकारी है मूल निवास प्रमाण पत्र को फॉर्म को आपको भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें शीर्षक का चयन करना है, यानी कि आपको सैल्यूटेशन है वो आपको चयन करना है। इसमें देख सकते हैं कि श्री है, श्रीमती है, सुश्री है। किसी व्यक्ति के लिए आप बना रहे हैं तो आपको श्री का चयन करना है, या फिर बालक के लिए बना रहे हैं तो भी आपको श्री का ही चयन आपको करना है। और यदि आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आपको श्रीमती का चयन करना है। और यदि कोई बालिका के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो आपको इसमें सुश्री आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा चयन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर श्री है वो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रार्थी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपको संबंध का जो प्रकार है वो यहाँ पर आपको चयन करना होगा। तो यहाँ पर आप चयन करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि पिता है, पति है। तो यदि महिला है तो आप पति का नाम है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, या पुरुष है या फिर कोई बालिका है तो उनके लिए यहाँ पर आपको पिता का ही नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैं पिता का नाम ही डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पिता को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको पिता का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पिता पति का जो मूल निवास स्थान है, जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद व्यवसाय का जो नाम है वो यदि आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद व्यवसाय का पता है, डालना चाहें तो आप डालेंगे, नहीं तो इसे भी आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद जन्म का जो स्थान है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद बाकी जो जानकारी है जैसे कि जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है और आधार आईडी है, ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से पेश कर लिए गए हैं। इसके बाद में यदि ईमेल आईडी, जन आधार कार्ड आईडी और यहाँ पर स्कूल कॉलेज का जो नाम है वो यदि डालना चाहें तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर देना है कि आपने 1 से 9वीं तक का आपने कहाँ पर किस संस्थान में आपने पढ़ाई की है और किस स्थान पर आपने पढ़ाई की है उसकी जानकारी यहाँ पर देंगे। और इसी तरह से आपको 10th क्लास है, 12th क्लास है, स्नातक है, स्नातकोत्तर या फिर अन्य कोई आपने कोर्स कर रखा है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यदि ये लागू नहीं होती है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी है नहीं है, कंपल्सरी है वो नहीं रखा गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अन्य जो विवरण है, अदर डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी है। तो इसमें आपको अपना या फिर पिता का संपत्ति का जो विवरण है, वह स्थान है जहाँ पर आपका घर है, उसी एड्रेस को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो सूची में आपका खुद का नाम जुड़ा हुआ है, पिता या पति का नाम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप है वो चयन है करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान राज्य में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं, उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको वर्षों में आपको डालना है। यदि आप जन्म से हैं तो आप जितने वर्ष के हैं उतने ही यहाँ पर आपको इसमें आपको दर्ज कर देना होगा। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको महिलाओं के लिए सेक्शन दिया गया है। यदि आप किसी महिला के लिए आप ये मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको महिला संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। यदि आप के लागू नहीं होता है तो ये ऑप्शन हाईलाइट भी नहीं होगा, आप ये डिटेल से आप भर भी नहीं पाएंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर आपको दी गई है कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट की मांग है इस फॉर्म में की जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको पता है वो चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है, तो मैं यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आप टिक है वो करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सेक्शन दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कोई एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट है वो आपको डालना है। तो एड्रेस प्रूफ में कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट डालेंगे इसकी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि आप वोटर ID कार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पहले से बना हुआ है तो उसकी जानकारी आप फेच करा सकते हैं। पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड है, मैरिज सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है,
या फिर और भी यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है अवेलेबल हो उसका चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं इसमें से यहाँ पर राशन कार्ड का चयन है वो करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर राशन कार्ड का चयन करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर राशन कार्ड की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने राशन कार्ड का जो नंबर है वो आपको डालना होगा, फादर का नाम है, डेट है वो कब क्या इशू किया गया है आपका राशन कार्ड, उसकी डेट यहाँ पर डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपना नाम फुल नेम है वो यहाँ पर डालेंगे और एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। यदि ये डेटा से ऑनलाइन पेज नहीं की जाती है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी आ जाता है। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि इनमें यहाँ पर ये सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो आपको अलग अलग है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड नहीं करना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक ही PDF फाइल आपको बना लेनी है और सभी जगह यहाँ पर जो चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है सभी जगह यहाँ पर आपने एक ही PDF फाइल को अपलोड है वो आपको कर देना है। और यदि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन होता यह है कि जो अधिकारी होता है उसके सामने एक ही PDF मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर फॉर्म आपका अप्रूव है वो कर देता है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये डिटेल्स है वो दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी है एड्रेस प्रूफ की जानकारी है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आपको नीचे की तरफ है वो देखने को मिल जाएगी। आपको लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे किस प्रकार से देखने को मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको एजुकेशन संबंधी जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यदि ये लागू नहीं होता है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। इसमें 10th क्लास की जानकारी है वो मांगी जा रही है। कोई यदि 10th क्लास पासिंग नहीं होता है तो ये जानकारी आपको नहीं डालना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच करना होगा। तो इसमें आप अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको जो अदर डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट ही आपको डाल देना है। इसके बाद आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी जो भी PDF फाइल बनाई है मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए तो यहाँ पर आपको इसमें अपलोड है आपको कर देना होगा। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी सेम जो आपने जो फाइल बनाई है वो आपको यहाँ पर इसमें अपलोड कर देना होगा। तो इसमें आपका जो फॉर्म भी आ गया है और आपके जो दस्तावेज है वो भी आ गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको जो फॉर्म आपने भरा है मूल निवास प्रमाण पत्र का जो ऑफलाइन फॉर्म भरा है उसको आपको अलग अपलोड करना है, अलग नहीं अपलोड करना है। आपको एक सेम फाइल आपको बना लेनी है जिसमें आपको अपने दस्तावेज भी आ गए हैं और आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म भी आ गया है। तो इस तरह से आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे मूल निवास पर। और यदि आप इस मूल निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन फॉर्म में आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जो भी आपने PDF फाइल बनाई है अपलोड करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने एरर है वो आ सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो फाइल का जो नाम है वो इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस है वो आपको नहीं देना है। डायरेक्ट जो भी नाम है फाइल का वही आपको रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक बार फाइल पर जाकर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बोनाफाइड सर्टिफिकेट की यहाँ पर ये फाइल है वो बनाई है। इस फाइल में मैंने यहाँ पर जो नाम दिया गया है इसमें नाम है वो यहाँ पर इसमें स्पेस दिया गया है, इसी वजह से हमारे एरर है वो आ रहा है। तो इसको यहाँ पर आपको रीनेम है वो आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से रीनेम है वो यहाँ से कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पर स्पेस वाला है वो यहाँ पर इसे हटा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नाम rखेंगे। आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको स्पेस है वो आपको नहीं देना है, ना ही आपको स्पेशल कैरेक्टर है वो यहाँ पर आपको इसमें देना है। इसके बाद ओके पर आप क्लिक कर देंगे तो ये फाइल है इसमें यहाँ पर स्पेस है वो यहाँ से हट जाएगा। तो आप स्पेस हटा कर ही आपको फाइल को अपलोड करना होगा। जैसे कि मैं अब यहाँ पर फाइल अपलोड करता हूँ फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट किया और अब देख सकते हैं कि किसी प्रकार का एरर है वो नहीं देखने को मिला है। हमारे यहाँ पर जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है। इसके बाद ऐड पर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। तो आपने सभी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको लिस्ट वाइज देखने को मिल जाता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट है वो गलत अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर आपको माइनस का जो एक चिन्ह दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसे आप हटा भी सकते हैं और फिर से आप री अपलोड भी कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने भुगतान के लिए आ जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस पर भुगतान करने के लिए आगे बढ़े इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट चार्ज है इसमें 0 देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप भुगतान करने के लिए बिल जोड़े इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब देख सकते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए 40 रुपये हैं इसमें यहाँ पर आ चुके हैं आवेदन करने के लिए।
या आपको 40 रुपये का पेमेंट है वो आपको करना होगा। तो आज 40 रुपये का पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप भुगतान पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना है। यदि नहीं डालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जारी रख के इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि आप अपना जो पेमेंट है वो QR कोड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, और भी यहाँ पर आपको एक ही पेमेंट गेटवे दिया गया इससे भी आप कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे का जो QR कोड आता है इससे पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर QR कोड पेमेंट ही सिलेक्ट है वो रहने देता हूँ। इसके बाद आपको ऑप्शन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है फ़ोनपे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने फ़ोनपे के लिए आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी फ़ोनपे की जो UPI ID है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर UPI ID दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद आपके UPI के साथ रजिस्टर्ड बैंक होगा, उस बैंक में जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पर नाम है वो शो हो जाएगा। इसके बाद पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोनपे मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन उसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा 40 रुपये पेमेंट करने के लिए, तो उस पर आप क्लिक है वो कर देंगे पे नाउ पर क्लिक करके। इसके बाद आपका अपना UPI पिन है वो आपको दर्ज कर देना होगा, जो भी आपने UPI पिन है वो बना रखा होगा। UPI पिन डालते ही इस तरह से मैसेज है वो शो हो जाएगा, इस तरह से आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यदि आप पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको प्रिंट लेजर रिसिप्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और इस रिसिप्ट को आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आपको डाउनलोड करके सेव आपको कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अपनी SSO ID के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपने इस तरह से फॉर्म आपने भर दिया है और आप अपना फॉर्म का स्टेटस जानना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से आप जानेंगे, और यदि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आपको फॉर्म का जो प्रिंट आउट है, यानी कि आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र बना है उसका प्रिंट आउट है वो कैसे किस प्रकार से आप निकालेंगे, या फिर आपके मूल निवास प्रमाण पत्र किसी भी कमी की वजह से आपके ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस ऑब्जेक्शन को कैसे किस प्रकार से क्लियर करना होता है, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको इस मूल निवास प्रमाण पत्र को भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या है वो देखने को मिलती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।